बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है और किस तरीके से डाटे को रीड करना है और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है और आ चुकी है, कितने बजे उसका टाइम है और मार्केट ने अप डाउन जाना है या डाउन जाना है, ठीक है, और कहाँ से मालूम होगा। जी, तो चलते हैं अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। ये है फॉरेक्स फैक्ट्री। इसमें हर तरह का डाटा आ जाता है। टाइम से पहले आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे डाटा आएगा, कितने बजे कौन सी न्यूज़ आएगी, ठीक है ना। उसके बाद ही हम इस बारे में फिर जान सकेंगे कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बताएंगे कि डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। देखें, जो इसमें है ये कलर अगर शो होगा डाटे में तो होगा लो इम्पैक्ट डाटा। इसका बहुत कम असर होता है, ठीक है। छोटी मोटी कोई न्यूज़ हो तो लो इम्पैक्ट डाटा आ जाता है। उसके बाद आता है मीडियम इम्पैक्ट डाटा। ये जब डाटा आता है तो इससे यानी कि मार्केट थोड़ी बहुत यानी कि अप डाउन जाती है, जबकि हाई इम्पैक्ट डाटा जब आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा अप जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन जाती है, और उसी लम्हे उसी टाइम से एकदम से बहुत ज़्यादा अप जाएगी और बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो डाटा आता है जब कोई न्यूज़ आएगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस डाटा और फोरकास्ट डाटा दिया हुआ होगा कि पहले ये डाटा इस तरीके से आया था तो अब उम्मीद है कि किस तरीके से डाटा आ सकता है, ठीक है। और एक्चुअल डाटा टाइम आने पर ही शो होगा, ठीक है। जो हम चलते हैं फिर देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री में हमें डाटा हम आएगा, कहाँ से न्यूज़ देखेंगे और किस तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों आप सबसे पहले गूगल में आए। गूगल में यहाँ पर आके लिखें आप फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप पहले लिंक को ओपन करें। ये लिंक ओपन करने के बाद देखें ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लें आप। बेहतर तो यही है कि यहाँ से आप ज्वाइन में जाकर इसको आप अपना आईडी और पासवर्ड लगाकर इसको साइन इन करें ताकि आपके पास जो सेटिंग है वो सेव हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर ये अभी मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं किया हुआ तो आप सेटिंग के लिए आप इस जगह टाइम में जाएंगे। टाइम में जाकर आप अपने एरिया के मुताबिक, अपनी कंट्री के मुताबिक, ठीक है, आप इसको टाइम को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप इसको सेव सेटिंग कर देंगे, ठीक है। देखें जो इस टाइम ये जो मेरे लैपटॉप पे जो टाइम आ रहा है वही सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे क्लिक करें। जी, तो अब आप ये देखें कि इस टाइम सेट करने के बाद एग्जैक्ट टाइम आप यहाँ पे शो होगा कि किस टाइम कितने बजे डाटा आना है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये न्यूजीलैंड, जीबीपी, जेपीवाई न्यूजीलैंड, जीपीपी, इन सब के न्यूज़ आनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कि यहाँ पे 4:01 पर और ये 7 बजे, ठीक है, 11 बजे। ये देखें ये लो इम्पैक्ट डाटा है, ठीक है, जो कि बहुत कम असरअंदाज हुआ होगा मार्केट पर आज के दिन। और उसके बाद फिर जीबीपी के जो 11 बजे डाटा आया, दिन के 11 बजे डाटा आया है, वो थोड़ा मीडियम था, ठीक है, लो इम्पैक्ट था, ठीक है। ये देखें ये ये है प्रीवियस कास्ट, ये फोरकास्ट, ये एक्चुअल, ठीक है। तो पहले देखें कि डाटा अच्छा था, बेहतर था। उसके बाद 15% पे आया, ठीक है। और सॉरी, यहाँ ये वाला डाटा हम चेक करें, ठीक है। पहले -7 पे अच्छा डाटा आया, फिर यहाँ पे डाटा जो है ना माइनस में गया। जो डाटा है वो अगर पिछले फोरकास्ट डाटा से ज़्यादा होगा तो मार्केट बाय में जाएगी, और अगर पिछले वाले से लो में आएगा, कम में आएगा, तो मार्केट डाउन में जाएगी, ठीक है। जैसे ये डाटा आया तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। जो एक्चुअल डाटा है वो अगर गुड हो तो करेंसी के लिए बेहतर है। इस तरीके से आप कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम मोर में जाएं, यहाँ भी आपको कल का दिन का भी पता चल जाएगा। ये देखें जैसे अब सैटरडे संडे जो ऑफ होती है मार्केट, मंडे को देखें हाई इम्पैक्ट डाटा है बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। देखें इस टाइम पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड लेने से पहले आपने डाटा देखना है, न्यूज़ देखने के बाद आपने ट्रेड लेनी है। जैसे टाइम भी बता रहा है कि 1 बजे, दोपहर के 1 बजे पाकिस्तान के, ठीक है, ये डाटा आएगा और न्यूज़ आएगी, और ये यूरो की न्यूज़ 12 बजे आएगी, ठीक है। तो आपने उससे पहले न्यूज़ आने से पहले यूरो की ट्रेड नहीं लेनी है, डाटा का इंतज़ार करें। अगर डाटा वो आपके लिए बेहतरी की तरफ आए तो बाय करें, और अगर यहाँ पे फोरकास्ट में एक्चुअल डाटा नेगेटिव आए, ठीक है, माइनस में आए, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये आप यहाँ से देखें। और उसके बाद इसी तरीके से आपने सबसे पहले उठते साथ आपने जब ट्रेड, जिस दिन आपने ट्रेड लेनी हो, जैसे मार्केट ओपन हो मंडे को, ठीक है, मंडे को आप ये देखें जो ये न्यूज़ बता रहा है कि हॉलीडे है, न्यूजीलैंड में हॉलीडे है, जिस वजह से इनका कोई डाटा नहीं आएगा।
और बाकी करेंसीज़ हैं उन सब के डाटा जो आना है, जो न्यूज़ आनी है, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, मंडे का आपको आज के दिन ही पता चल रहा है। इसी तरीके से आपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने पहले न्यूज़ देखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री पर आकर, और जैसे मैंने आपको बताया सिग्नल आपको बताया था, सिग्नल के मुताबिक आपने चेक करना है और उसके बाद सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल देखना है, उसके बाद आपने मज़ीद ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको आगे चल के मज़ीद बताऊंगा कि आप कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकते हैं और किन तरीक़ों से आप डाटा देखकर बिल्कुल ठीक ट्रेड और एग्जैक्ट टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ट्रेड लेने से पहले डाटा देखना है और अपने पहले सिग्नल देखने हैं, उसके बाद आपने बार चार्ट देखना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के बारे में कि ये ट्रेंड अप का है या डाउन का है। आपने 3-4 जगह से कंफर्म करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ट्रेड लेनी है, उसके बाद ही आपने आप ट्रेड अच्छी तरीके से आप ले सकेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।